स्टार्ट करते हैं हम PHP की डेफिनेशन से, व्हाट इज़ PHP, और हम देखते हैं बेनिफिट्स क्या है PHP पढ़ने में। जब हमें पता होगा कि बेनिफिट्स क्या है PHP पढ़ने में, तब जाके हम PHP को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ PHP? बेसिकली इट इज़ एन एक्रोनियम फॉर हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। इसकी फुल फॉर्म जो है वो है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। इनिशियली इसको हम बोलते थे पर्सनल होम पेज, बट अभी क्या है, PHP 1994 से लेके 1995 के बीच में जो है वो आ गई, तभी इसका नाम जो है वो पर्सनल होम पेज बोलते थे। लेकिन फिर बाद में इन्होंने इसको बोला कि ये एक हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर है और ये है ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज विच इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड। इसको हम ज़्यादातर वेब डिज़ाइनिंग में आजकल यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी इसका यूज़ होता है और हम इसको वेब डेवलपमेंट के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, बेसिकली ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से क्या मतलब है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब होता है कि जो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाए, जिसको हम जैसे हम जावा, C या C++ को कंपाइल करके रन करते हैं, इसको रन नहीं करना पड़ता है, कंपाइल नहीं करना पड़ता है, ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाती है। तो उसको हम बोलते हैं स्क्रिप्टिंग। बेसिकली ये स्क्रिप्ट हम लिखते हैं जो हम डायरेक्टली रन करते हैं। PHP स्क्रिप्ट्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर। जो हम PHP का जो कोड लिखते हैं ये बेसिकली आपके क्लाइंट PC पे जावा स्क्रिप्ट की तरह एग्जीक्यूट नहीं होता है, ये बेसिकली सर्वर पे एग्जीक्यूट होता है। व्हाट इज सर्वर? जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को जो है ऑनलाइन सेव करते हैं। जैसे आप डोमेन और होस्टिंग जो है परचेज करते हैं, तो होस्टिंग आपका जो है वो सर्वर कंप्यूटर है। या अगर आप लोकल अपने ही सिस्टम पे ही वेबसाइट अभी टेस्ट करते हैं तो आप लोकल सर्वर का यूज़ करते हैं, जिसको हम ज़ैम्प बोलते हैं। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। जो हम PHP की फाइल बनाते हैं उसका एक्सटेंशन जो है .php रहता है। तो बेनिफिट्स क्या है PHP पढ़ने में? अगर हम PHP पढ़ेंगे तो इसके बेनिफिट्स ये है कि ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे जो है वो काम करता है, जैसे विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स, मैक, ये लगभग हर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो है ये कोड जो है PHP स्क्रिप्ट्स जो है वो रन करते हैं। और इनमें दूसरा बेनिफिट ये है कि ये कंपैटिबल है सारे सर्वर्स के साथ, कंपैटिबल विद ऑलमोस्ट ऑल सर्वर्स यूज इट टुडे। जैसे हम अपाची सर्वर यूज़ करते हैं, IIS यूज़ करते हैं, जितने भी सर्वर्स है उसके साथ PHP जो है वो कंपैटिबल है। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ये फ्री और ओपन सोर्स लैंग्वेज है। आपको इसको बाय नहीं करना है, आपको इसमें कुछ मेंबरशिप नहीं लेनी पड़ती है। ये आपका जो है फ्री है, ऑनलाइन आप डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकते हैं और आप अपने तरीके से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं बाद में अपने प्रोग्राम्स में। और ये इजी टू लर्न, आपको PHP के ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे, आप इजीली इसको लर्न कर सकते हो। इसकी आपको डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन मिलेंगी, तो आप इसको इजीली लर्न कर सकते हो। और ये आजकल के बहुत सारे वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में ज़्यादातर यूज़ होता है। कुछ वेबसाइट्स जिसमें PHP का यूज़ किया गया है वो फेसबुक है, वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस आपको पता है कंटेंट मैनेजमेंट जो है, जिसमें आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो कंटेंट बेस्ड। और टम्बलर आपने सुना होगा, टम्बलर एक वेबसाइट है उसके बारे में, और विकिपीडिया के बारे में भी सुना होगा। इनमें PHP का यूज़ हुआ है। फेसबुक में भी आपका PHP यूज़ हो गया है। तो हमें देखना है कि PHP कैसे काम करता है, हाउ PHP वर्क्स। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द PHP, एनी वेबसाइट, हाउ वेबसाइट वर्क्स बेसिकली। सो हम देखेंगे कि वेबसाइट कैसे काम करती है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जब आप एज ए क्लाइंट आप किसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं जो कि PHP में बनी हुई है। ये ज़रूरी नहीं है PHP में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सपोज हम अभी PHP पढ़ रहे हैं तो हम PHP का ही बात करेंगे। तो यहाँ पे आप किसी वेबसाइट को जो है वो उसको एक्सेस करना चाहते हो जो कि PHP में लिखी हुई है। तो आप यहाँ पे अगर कोई बटन प्रेस करोगे, यहाँ पे कोई बटन कुछ भी, तो आप रिक्वेस्ट PHP आपका जो है, आप बेसिकली PHP का वो कोड रन कर रहे हो। तो वो कहाँ पे लिखा है? वो बेसिकली सेव होता है सर्वर पे आपका। अभी जैसे कोई साइट जैसे फेसबुक है जो PHP में लिखी हुई है, तो उसका वो फेसबुक सर्वर पे स्टोर है कहीं पे। तो आप उस सर्वर पे उस कोड को एक्सेस कर रहे हो। सपोज आप फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हो, तो आप फ्रेंड रिक्वेस्ट वाला कोड जो है वो रन कर रहे हो बेसिकली सर्वर पे, जो फेसबुक का जो सर्वर ऑनलाइन है। तो जब आप इस पे रिक्वेस्ट भेज रहे हो, आप उस रिक्वेस्ट को इन द फॉर्म ऑफ
HTTP भेज रहे हो। HTTP बेसिकली सेट ऑफ रूल्स है जो कि यहाँ का HTML या यहाँ का जो लिखा हुआ है जो आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो वो कुछ अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स, वो इन रूल्स के हिसाब से ट्रांसफ़र होता है यहाँ पे, मतलब इसका HTML यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है। जो भी यहाँ पे कोड लिखा होता है वो HTML में कन्वर्ट होके और जो भी रूल्स अप्लाई हो जाएंगे उस HTML को सर्वर पे भेजने के लिए वो रूल्स अप्लाई होके यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है। तो ये एक रिक्वेस्ट यहाँ पे भेजता है। तो फिर होता क्या है, तो यहाँ पे जो PHP का कोड लिखा हुआ है उस बटन पे या उस जो भी आप वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो उस पर कोई भी काम कर रहे हो, तो वो कोड यहाँ पे ये PHP इंटरप्रेटर को पता चलता है कोड PHP में लिखा हुआ है और PHP इंटरप्रेटर वो उसको डिकोड करता है, उसको पढ़ता है, मतलब वो उसको इंटरप्रेट करता है अपने, उसको पता चलता है कि ये कोड जो है ये PHP में लिखा हुआ है और वो उसको अंडरस्टैंड करता है कि यहाँ से जो रिक्वेस्ट आई है क्या रिक्वेस्ट आई है और उसका कोड जो है यहाँ पे पढ़ा जाता है। उसके बाद उसमें अगर आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हो या कोई भी शॉपिंग कर रहे हो तो वो बेसिकली डेटाबेस के साथ उसका जो है जैसे कोई आपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मांगनी है यहाँ पे ऑनलाइन, तो उस प्रोडक्ट का नेम प्राइस सारा डेटाबेस में सेव होगा, तो यहाँ से ये डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेगा और ये यहाँ पे डेटाबेस के साथ जो भी इसको इंफॉर्मेशन चाहिए उसके लिए रिक्वेस्ट करेगा और डेटाबेस इसको वहाँ पे वापस वो जो भी इंफॉर्मेशन इसको ज़रूरत होगी इस PHP इंटरप्रेटर को वापस भेज देगा। ये ज़रूरी नहीं है डेटाबेस, कोई भी चीज़ यहाँ पे आप फाइल्स को भी PHP इंटरप्रेटर किसी फाइल को क्रिएट करना चाहता है या फाइल से कुछ इंफॉर्मेशन मांगना चाहता है या फाइल के बगैर कोई मेल सर्वर वो भी PHP इंटरप्रेटर करता है, तो मेल सर्वर से भी जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसको यहाँ पे PHP इंटरप्रेटर हैंडल करता है। मतलब इन शॉर्ट फाइल या डेटाबेस या मेल सर्वर तीनों में से जो भी इंफॉर्मेशन ज़रूरत होगी तो वो PHP इंटरप्रेटर की वजह से यहाँ पे एक्सेस होती है और जो भी इंफॉर्मेशन वहां से आती है PHP इंटरप्रेटर को वो वापस उसको वेब सर्वर पे भेज देता है जिसके लिए रिक्वेस्ट आई हुई है। और वेब सर्वर उसको क्या करता है, तो वेब सर्वर उसको वापस HTML की फॉर्मेट में कन्वर्ट करके अकॉर्डिंग टू HTTP रूल्स उसको कन्वर्ट करके क्लाइंट को वापस वो HTML फॉर्मेट में भेज देता है जो कि क्लाइंट अंडरस्टैंड करेगा। ये था हाउ PHP वर्क्स।